रमणी 60। छाड़व पति छाड़व लबराई, मन अभिमान टूट तब जाई। जिल्ले चोरी भिक्षा खाई, सो बीरवा पन भावन जाई। पुनि संपत्ति और पति को धावे, सो बीरवा संसार ले आवे। झूठ झूठा के डारहु, मिथ्या यह संसार। तहि कारण मैं कहत हूँ, जाते होय कुमार। सद्गुरु कबीर कहते छाड़व पति, पति कहते स्वामी को, और स्वामी चेतन आत्मा के लिए यहाँ पर प्रयोग है। छाड़व पति छाड़व लबराई, यहाँ पर बाहर माने हुए ईश्वर परमात्मा के लिए भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। संसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति अपने स्वामित्व का भाव, मान मर्यादा तथा उनको लेकर बड़ी बड़ी डिंगे मारना छोड़ दो, तब तुम्हारे मन के अहंकार का बंधन टूट जाएगा। छाड़व पति स्वामीपन, किसी भी भौतिक संपदा का जो स्वामी आप बने हुए हो, इसको छोड़ो। छाड़व पति छाड़व लबराई, मनुष्य अपने आप को ऐसी वस्तुओं और व्यक्तियों का स्वामी मानता है जो उनके बिल्कुल नहीं है, जो क्षण क्षण बदल रहा है। संग चले जो सो धन है, संगी छूट जाए सो माया। और छूटने वाली चीजों की तुम स्वामी बन बैठे हो, ठाकुराई करना चाहते उन चीजों पर जो बदल रहा है। उसी को साहिब कह रहे हैं, तुम जिन चीजों की ठाकुराई कर रहे हो, जिन चीजों के मालिक बन बैठे हो, वे तो क्षण क्षण बदल रहा है और वो बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। एक सेठ जी ने करोड़ों की लागत में विशाल भवन बनाया। उनका उसका अपने बहुत धन तथा परिवार का पर बड़ा गर्व था। गृहभोज हो गया था। घूर पर पड़े पत्थर और कुल्हड़ को, अन्न पड़े हुए को कुत्ते और कौवे खा रहे थे। सेठ जी बीमार हुआ, अस्पताल ले जाए गए, वहां 4 घंटे में मर गए। घर पर उनकी लाश लाते शाम हो गई। बच्चों ने कहा मकान के ऊपर ले जाने की झंझट करना निरर्थक है, आखिर सूफा शमशान घाट ही ले जाना होगा। सेठ की लाश को मोटर गाड़ी में ही रहने दो और मोटर को गैरेज में डाल दो। गटर शटर बंद कर दिए गए। सुबह ले जाकर शमशान में फूंक आए। यह है संसार की मालिकी के अहंकार का परिणाम। माया के मद में अंधा आदमी समझता है कि मैं युवक हूँ, सुंदर हूँ, मैं मालिक हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, सुंदर युवती तथा संतान से संपन्न हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरी बड़ी मर्यादा है, सम्मान है, लोगों के होठों पर जुबानों पर मेरे नाम थिरकते हैं। ऐसा लोगों का बड़ा अहंकार होता है। मेरे समान कौन है, इस प्रकार उनके मन में अहंकार जगता है। परंतु उस विमोहित व्यक्ति को यह पता नहीं कि उनके समाप्त होते ही छूटते देरी नहीं लगेगी। सद्गुरु कहते हैं कि उनके प्रति जो तुम्हारे मन में स्वामित्व का भाव है कि मैं इस प्राणी पदार्थ का मालिक हूं, उसको छोड़ दो। छाड़व पति, मालिक बने का अहंकार जो है उसको छोड़ो। इतना ही नहीं, जो इस मायावी वस्तुओं के मद में लबराई करते हो, गप्पा बातें, झूठे बातें व लंबी चौड़ी डिंगे हाँकते हो, उन्हें भी छोड़ दो। एक सज्जन के यदि 200 मन धान पैदा होता तो गांव वाले से कहता 400 मन हुआ। गांव के बाहर वालों से 1000 मन तथा दूर जाने पर 2 या 3000 मन बताते थे। एक बार एक गांव में जाना हुआ, वहां सत्संग कार्यक्रम हो रहा था। एक युवक सज्जन आए, उन्होंने कहा साहब
क्या कहूँ, प्रधानी के लिए चुनाव में खड़ा हो गया था, लोग जालसाजी से मुझे हरा दिया। मैंने दावा दायर किया, उसमें 2700 रुपये खर्च हो गए। वे सज्जन चले गए। उनका बड़ा भाई आया, उन्होंने कहा साहब छोटा भाई धन बेकार में फूंक रहा है, उसने अभी दावा दायर करने में 500 रुपये खर्च कर दिए। उनके बाद वह चला गया। उन दोनों के पिता आए, उन्होंने दुखी होकर कहा साहब क्या कहें, छोटा लड़का बिना काम का काम करता है, उसने प्रधानी के चुनाव में हार जाने के कारण दावादार कर दिया है। उसने बेकार का 50-60 रुपये खर्च कर दिए। ये तीनों मीटिंग करके तय कर लेते हैं कि सबको इतनी रकम बताना है और सभी 2700 बताते तो अच्छा होता, परंतु असत्य बात के लिए मीटिंग करना भी बड़ा मुश्किल है। हमारे असत्य के लिए हमारे लोग ही घृणा करते हैं, हमारे असत्य के लिए हमारे लोग ही घृणा करते हैं, भले ही वे अलग अलग अनमिल असत्य बोलते रहे। असत्य अनमिल होता ही है, एकता में केवल सत्य में है, एकता तो केवल सत्य में है बस। सदगुरु कहते तुम छूटने वाले क्षण भंगुर माया की डिंग न मारो। इस प्रकार जब माया के मालिकत्व तो माया का रोग और उसके डिंगे हाँकना छोड़ दोगे, तब तुम्हारे मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार समाप्त होने पर स्वामीपन का रोग तथा झूठाई भी छूटते जाएंगे। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। इनमें से एक के समाप्त होने पर दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। जिनने चोरी भिक्षा खाई, जो चुरा कर खाते हैं और काम करने में सामर्थ्य होते हुए भिक्षा मांग कर खाते हैं, वे दोनों डूबे हैं। वे अपने भवबंधनों को हरा भरा करते हैं। चोरी जिनने चोरी भिक्षा खाई, चोरी और भिक्षा कोई उपार्जन नहीं है। जीवन में पहली आवश्यकता अन्न की है। एक सम्राट, एक पद्मपति सेठ भूख से तड़पता हो तो वह अपना सब कुछ छोड़कर एक रोटी पाना चाहेगा। अतएव अन्न के उपार्जन करने वाले कृषक का सबसे बड़ा महत्व है। कृषक मतलब कृषण खींचने वाला, अर्थात खेत और बीज से खींचकर अन्न पैदा करने वाला कृषक है। अन्न पहली आवश्यकता है जिसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। इसलिए कृषक विष्णु भगवान है, जगत पालक है। वह उपार्जन करता है। उनके बाग खानों और कारखानों में कृषक कर खींचकर वस्तुओं को परिपक्व तथा उपयोगी बनाकर समाज को देने वाले भी कृषक हैं। मनुष्यों के भीतर से विद्या एवं कला शक्ति का कर्षण कर खींचकर उनके व्यक्तित्व पर उन्हें फैला देने वाले नाना विषयों के शिक्षक कृषक हैं। शिक्षकों के बिना मनुष्यों की अधिकतम शक्ति सोई ही रहेगी। इतना ही नहीं, मनुष्यों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बोध मानवीय गुणादि का कर्षण कर खींचकर उन्हें उनके व्यवहारिक जीवन में अंग बना देने वाले आध्यात्मिक गुरु संत महान कृषक हैं। भौतिक, मानसिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय शक्ति का कर्षण कर खींचकर जो उन्हें व्यक्ति और समाज के कल्याणकारी उपयोगी के लिए उपस्थित करने वाला कृषक है। वह उपार्जन करने वाला है। वह दूसरों द्वारा कुछ पाने का अधिकारी है, परंतु जो दूसरे की किसी भी वस्तु की चोरी कर उसका उपभोग करता है या समर्थन करते हुए भीख मांगकर खाता है, वह मानवता के प्रति द्रोह करता है।
वह अपने आप को गड्ढे में ले जाता है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि व्यर्थ का अन्न खाने वाला असावधान है, मैं सत्य कहता हूँ वह अपना विनाश कर रहा है। जो न पूज्यों को खिलाता है और न मित्रों को, प्रत्युत केवल स्वयं खाता है, वह केवल पाप ही खाता है। जो सत्य कहता हूँ, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं व्यर्थ का अन्न खाने वाला असावधान है, मैं सत्य कहता हूँ वह अपना विनाश कर रहा है। जो न पूज्यों को खिलाता है और न मित्रों को, प्रत्युत केवल स्वयं खाता है, वह केवल पाप खाता है। तुम समाज को भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक कोई कल्याणकारी वस्तु दो, तब तुम उससे कुछ पाने के अधिकारी हो। चोरी करके खाने वाले पापी है और सामर्थ्य रहते हुए मांग कर खाने वाले भी पापी हैं। ऐसे लोग अपने मानसिक संसार वृक्ष को हरा भरा करते हैं। ऐसे लोगों का मन वासनाहीन नहीं हो सकता है। ऐसे लोग तो अकर्तव्य कर तथा कर्तव्यहीन होकर अपने मन को मलिन बनाते हैं, अपने भावबंधनों को दृढ़ करते हैं। भिक्षावृत्ति पर रहने वाले वीतराग संतों पर यह भ्रम न होना चाहिए। वे तो समाज को बहुत बड़ा आध्यात्मिक धन देते हैं। वे अपने निर्मल दर्शन एवं पवित्र ज्ञान से समाज का बहुत बड़ा हित करते हैं। वे तो यज्ञोपार्जन, ज्ञान उपार्जन करने वाले कृषक ही हैं। पुण्य संपत्ति और पति को धावे, जो बिरवा संसार ले आवे। जो लोग बारंबार संसार के धन दौलत स्वामित्व के लिए दौड़ते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए भला बुरा सब करते रहते हैं, वे उन्हीं वासनाओं में बंधे आज तो भटकते ही हैं, आगे भी उन्हें वे वासना संसार में भटकाएगी। कितने विमोहित लोग धन को जीवन निर्वाह की वस्तु न समझकर उसे विलास, मर्यादा और स्वाभिमान की वस्तु समझते हैं। ऐसे लोग धन के लिए पाप भी करते हैं। लोग धन के लिए माता पिता का गला काटते हैं, गुरु को मारते हैं, भाई का अधिकार छीनते हैं और किन्हीं भी दूसरों को ठगते हैं। पति, शाख, मर्यादा, स्वामित्व, मालिकत्व के लिए झूठ, फरेब, दगाबाजी, जलसाजी आदि का तांडव राजनीति में खुलासा देखा जाता है। संपत्ति और स्वामित्व के लिए लोग सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरों को पद से हटाकर स्वयं गद्दी पर अपने आने वाले के लिए जो राजनेता नामधारी सांप्रदायिक भावना उभरवा कर दंगे करवाते हैं, निर्दोष की हत्या करवाते हैं, विदेशी एजेंटों से मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या पाप करने के लिए तैयार रहते हैं। इस संपत्ति और पति के मोह में साधु नामधारी गद्दी महंती के लिए मुकदमे लड़ते हैं, हत्याएं करवाते हैं और सारा पाप करते हैं। जो इतने अभद्र नहीं है वे ऐसे जघन्य कृत्य तो नहीं करते, परंतु अपने धन, गति, मर्यादा के अहंकार में रात दिन डूबते रहते हैं। विरले विवेकवान संत उनके मद मोह में से दूर अपने तथा समाज के कल्याणकारी में रहते। अतएव यह संपत्ति, मर्यादा एवं स्वामित्व का मोह जीव से सारे पाप करवाता है और उसे लोक परलोक में भटकाता है। यह मन का संसार वृक्ष जीव को पुनः पुनः जगनगर में लाकर भटकाता रहता है। संसार की अहंता, ममता ही संसार में भटकने का कारण है। झूठ झूठा के डालो मिथ्या या संसार झूठा है, मिथ्या इसे छोड़ दो। क्या सचमुच संसार झूठा है, मिथ्या है? क्या ये भूमंडल, चांद, सूरज, सितारे सब झूठे हैं? उत्तर है कि भौतिक सत्ता अपने आप में सत्य है, पर सब मिथ्या और झूठा नहीं है।
यह सब मिथ्या और झूठा नहीं, परंतु हमारे अपने माने गए प्राणी पदार्थ पद मर्यादा नाम रूप पानी के बुलबुले के समान मिट जाएंगे, परंतु जब तक उसका अस्तित्व है वे भी तब तक के लिए सत्य है। हमारा शरीर एक दिन नहीं रह जाएगा, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु जब तक है वह सत्यवत ही है, इसलिए उनका व्यवहार सत्यवत करना पड़ता है। यदि भूख प्यास लगी है तो हम साथियों से जल भोजन मांग रहे हो और वे उसमें कहे कि शरीर तो झूठा है, एक दिन नहीं रह जाएगा, फिर जल भोजन क्या करोगे? तो यह सुनकर हमें बुरा लगेगा। अरे भाई, जब शरीर मिटेगा तब वह सर्वथा झूठा होगा। आज तो यह सत्य है। भूख प्यास प्रत्यक्ष पीड़ित कर रही है, अभी तो भोजन जल चाहिए। मर जाने के बाद हमारा माना हुआ सारा व्यवहार हमारे लिए मिथ्या हो जाता है, परंतु जब तक जीवन है वह एकदम सत्य है, उनकी अवहेलना असंभव है। तब सदगुरु ने उन्हें उसे एकदम झूठा और मिथ्या मानकर उसे छोड़ देने के लिए क्यों कहा? सदगुरु ने स्वयं इसका उत्तर अगली पंक्ति में देते ही कारण मैं कहा तो जाते होए उबार। सदगुरु कबीर कहते, मैं तो इसीलिए कहता हूँ इन प्राणी पदार्थों के जब मोह छूट जाएगा तो तुम उबर जाओगे, भवसागर से तर जाओगे। मैं इसे झूठा और मिथ्या समझाकर इसलिए छोड़ देने के लिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तुम संसार के बंधनों से छूट जाओगे। हमें जो कुछ मिला है और उसका जितना व्यवहार है सब एक दिन छूट जाने वाला है। जिसको हम मकान कहते हैं, जिसको आप पत्नी बच्चे कहते हो, एक दिन छूट जाना है। आज है बात सत्य है, लेकिन वो छूट ही जाना है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो ऐसे व्यवहार करो मानो ये है नहीं। आजकल में आंखें ढकी, ये तो कहता है ना, आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया और आंख ढकी तो अपना गया, है ना? ऐसे कहते, आंख खुली तो सपना गया, आंख ढकी तो अपना गया, आंख लगी तो अपना गया और आंख ढकी तो दफना गया। जैसे आंख बंद हुई तो जिसको अपना कहते हैं वो सब भूल जाते हैं, और जिसको तुम सपना में देखते हो आंख खोलती है तो सपना में थोड़े रहता। और जैसे ही आंख ढपी पता लगा ये गया, तब लोग मिट्टी ला करके दफना देंगे, आग जला देंगे, फूंक देंगे। फूंक दियो जसोरी रे, यह शरीर कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। इसलिए अगर कहीं कारण मैं कहा तो जीते हो उबार, जाते हो उबार। शायद कहते हैं शरीर सत्य है कुछ समय के लिए, परंतु आजकल में ये नष्ट हो जाने पर सदैव के लिए झूठ हो जाएगा। इस प्रकार इसकी सत्यता क्षणिक और असत्यता अनंत है। अतएव इनके मोह को हमें छोड़ देना चाहिए। मोह तभी छूटेगा जब हम इसे अंततः झूठा समझेंगे। बहुत सावधानी से हमें यह संसार के प्रति झूठा और मिथ्या का अर्थ करना होगा। जहाँ साकार मता अनुसार संसार को मिथ्या व आकाश पुष्पवत असत्य नहीं माना गया है, सद्गुरु का यह मत नहीं कि संसार तीन काल में नहीं है। वस्तुतः संसार अपने क्षेत्र में नित्य है, परंतु परिवर्तनशील है। जीव से सर्वथा भिन्न है। जीव में जड़ तीनों काल में मिथ्या है। चेतन की अपनी सर्वथा भिन्न सत्ता है। ऐसे चेतन स्वरूप में जड़ सत्ता तीनों काल में नहीं है। इसलिए विवेक द्वारा हम जड़ सत्ता को अस्वीकार कर अपने चेतन स्वरूप में स्थिर हो, यही शांति का पथ है। आगे साहब कहते हैं, धर्म कथा जो कहते रही, लाभरी उठी जो प्रातः कही, लाभरी बिहाने लाभरी संझा, एक लाभरी दसे हृदया मंझा। रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मती
ठान लेज पुराना, वेदों केर कहल नहीं करे, करते रहे सुस्त नहीं पड़े। गुणातीत के कारणे आप ही गए गंवार, माटी का तन माटी मिल गौ कौन ही कौन समाए। साहब कहते धर्म कथा के कहने वाले लोग सुबह उठ करके लबरी वाणी का बखान करते रहते हैं। करते क्या है? भगवान उसको मिला, भगवान इसको मिला, जिसको आप सत्यनारायण की कथा कहते, उसमें बिल्कुल झूठ नारायण की कथा, न तो सत्य है न तो कथा है। ऐसे लाबरी वाणी को लोग बखान करते हैं धर्म के नाम। जो लोग धर्म की कथा कहते रहते हैं वे मानो सुबह से लेकर शाम तक झूठी झूठी बातों को हाँकते रहते हैं। वे सुबह झूठा बातें करते हैं, शाम को झूठी बातें करता, तो वे सुबह से शाम तक झूठाई बातों को हाँकते रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में मिथ्या मान्यता बसी हुई। वे राम राम तो बहुत करते हैं, परंतु उसका रहस्य को समझ नहीं पाते। रामों तेर मर्म नहीं जाना, ले मति ठान वेद पुराना, परंतु उसका रहस्य को नहीं समझते। वेद पुराणों के उदाहरण से अपना मत पक्का करते रहते हैं। वेदों के कहल नहीं करी, जरते रहे सुस्त नहीं पड़ी। शायद कहते हैं तुम वेदों के अनुसार कथन अनुसार भी नहीं चलते। राग द्वेष अहंकार कामना के में सदैव जलते रहते हैं, क्षण मात्र भी शांत नहीं होते। ले गुणातीत ब्रह्मा का गीत गाते गाते स्वयं को ही गंवा बैठे। अतएव शरीर छूट जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। माटी का तन माटी मिल गए, कौन ही कौन उड़ाए समाए। साहब कहते मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, कौन कौन में समा जाता है, अंत में शरीर छूट जाता है। ये गीत गाते गाने गुणातीत के गावते आप ही गए गंवा, स्वयं को ही गंवा देता है। शायद कहते हैं यह रामायणी आजकल के प्रगतिवादियों का आधार स्तंभ बन गया, बन सकती है। सदगुरु कबीर कहते हैं लोग धर्म कथा जो कहते हैं, लावरी फूटी जो प्रार्थना की, जो लोग धर्म कथा कहते हैं वे मानो झूठी बातें करने के लिए ठेका ही ले लिए। एक व्यापारी और नेता और वकील जितना झूठ बोलता है उतना ही वे एक तथाकथित धार्मिक झूठ बोलने के कारण वे बदनाम है ना। व्यापारी राजनेता और वकील, व्यापारी राजनेता और वकील जितना झूठ नहीं बोलते उतना झूठ तथाकथित धार्मिक लोग बोलते हैं। दूसरे लोग झूठ बोलने पर बुरे माने जाते हैं, लेकिन धार्मिक लोग झूठ बोले तो उतना ही उनको मान सम्मान मिलता। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का तो भविष्यवाणी बता सकता है, लेकिन बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में गाय की चर्बी है कि सुअर की चर्बी है कि गाय का देसी घी है, इसका पता नहीं लगा पाए। जरा सोचे कितना दुर्भाग्यपूर्ण। अपने को बड़ा भाग्य भविष्यवक्ता बताते हैं, भविष्य की बात बता देंगे। तुम्हारे नाम क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी लड़का होगा कि लड़की, आज से 10 वर्ष बाद तुम्हारी क्या गति होगी, दुर्गति होगी, कौन सी घटना घटने वाली है, सब बातें बताने की दावा करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग तिरुपति बालाजी के मूर्ति में, भगवान तिरुपति वो विष्णु का मूर्ति है वहां पर, उसको तिरुपति बालाजी कहते हैं। भगवान विष्णु का मूर्ति तिरुपति बालाजी में है और साल भर 5 साल तक देसी घी के नाम पर गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल से बना हुआ लड्डू भगवान के भोग लगाते रहे, भोग लगा रहते रहे। और न तो उनके चेला दावा करने वाले पंडित जान पाए और न ही वो भगवान बता पाए। उनके परीक्षण के लिए भी विज्ञान का सहारा लेना पड़ा। कहते ना विज्ञान, ये लोग कहते हैं विज्ञान कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे तिरुपति बालाजी में भी लड्डू चढ़ा था, उस लड्डू के परीक्षण के लिए भी विज्ञान की आवश्यकता पड़ी।
डॉक्टरों की टीम बनानी पड़ी। तुम्हारे धार्मिक व्यक्ति नहीं बता पाए, तुम्हारे पंडित पोथी पुराण लेकर बैठा है ना, वो पोथी पुथन्ना पंडित भी नहीं बता पाए कि उसमें देसी घी मिलाया जा रहा है कि सुअर की चर्बी की गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। उनके परीक्षण के लिए भी डॉक्टरी पढ़े हुए डॉक्टरों को बुला करके, टीम बुला करके उनके परीक्षण किए गए, तब पता लगा कि इसमें गाय की चर्बी मिली हुई। और विज्ञान को दोष देते, विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है? कुछ नहीं है, सब विज्ञान, भगवान सब कुछ है। अरे भगवान तुम्हारे बता नहीं पाए, लड्डू खा करके पड़े रहे। तुम्हारे पुजारी और पंडित भविष्यवक्ता बता नहीं पाए कि उसमें क्या मिल रहा है। उनको पता लगाने के लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ता। विज्ञान विशेष ज्ञान, तो कहने का मतलब ये उल्लू लोग सुबह से लेकर शाम तक केवल झूठाई वाणियों का बखान करते रहते हैं। इसीलिए शायद कहते हैं धर्म कथा जो कहता रही, लाबरी उठियो प्रातः कही, लाबरी बिहाने लाबरी संजे, एक लाबरी वसी हृदय मंदा। शायद कहते हैं यदि एक आदमी कहे कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, उनके पहिए की लकीर से 20 फीट चौड़े तथा 30 फीट गहरे नाली बन गए थे, तो कोई इसे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वही बात व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई तथाकथित पंडित कहे कि राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए की लीक से पृथ्वी पर 7 समुद्र बन गए, तो यह धर्म की बात होती है, क्योंकि धर्म की किताब में लिखी है, उसको अस्वीकार धर्म का उल्लंघन होगा। यदि कोई कहे कि एक आदमी 500 वर्ष से जीवित है, तो आप उसे झूठ मानेंगे और झूठा मानना ही चाहिए। परंतु जब धार्मिक गद्दी पर बैठ करके कोई कहता है राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष तक राज किए, तो आप कहते हैं सत्यवचन महाराज, ये धर्म की बातें हैं। जरूर राजा सगर ने 11 अरब तक राज किया होगा, तब उसे झूठ कहकर कौन अधार्मिक बने? हनुमान जी ने पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकते हुए सूरज को निगल गया। सूरज 1 महीने के लिए रुककर अयोध्या के श्री राम के जन्म उत्सव मना रहे थे, देख रहे थे। श्री राम की सेना में 18 पदम सेनापति थे। भरत तथा चित्रकूट के तीर्थ दर्शन में चले, तब पृथ्वी के कांटे और कंकड़ अपने पेट में समेटकर तल कोमल कर दिया। सारे पेड़ फल से लग गए, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगे। पक्षी बोलकर तथा पशु देखकर भरत का स्वागत करने लगे। वृत्तासुर के शरीर की चौड़ाई 100 योजन अर्थात करीब 1200 किलोमीटर एवं उनके शरीर की ऊंचाई 300 योजन अर्थात करीब 3600 किलोमीटर थी। श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियां थी, परंतु गर्ग संहिता के अनुसार अरबों रानियां थी, जिनकी महाभारत में चर्चा नहीं है। अमुक महात्मा की आज्ञा से काठ की चौकी दीवार चलने लग गई। भैंस वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। उन्होंने मुर्दे को जिला दिया। वे कहीं सूक्ष्म तथा कहीं विराट को धारण कर लेते। संत ईसा ने 10-5 रोटियों से कई हजार लोगों को पेट भर खिला दिया। हजरत मोहम्मद ने अपनी उंगली चमकाकर क्षण मात्र के लिए दिए के चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। अमुक ऋषि मुनि के श्राप से मनुष्य नगर जंगल जल गए और आशीर्वाद से संतान धन राजकाज मिल गए। मंत्र के बल पर सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। तंत्र के बल पर किसी का विनाश तथा किसी का लाभ किया जा सकता है। राम कृष्ण कबीर अनंत ब्रह्मांड नायक ब्रह्म है। ईसा ईश्वर के पुत्र है। मोहम्मद ईश्वर के संदेश वाहक है। कहाँ तक गिनाया जाए? कभी गणेश दूध
पीने लगता है, कभी सागर का पानी मीठा हो जाता है, कभी कुरान की आयतें मस्जिद में प्रिंट हो जाते हैं, तो कहीं ईसा की मूर्ति से उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कैसी कैसी चमत्कारिक बातें लिख लिख करके ये धार्मिक कहलाने वाले लोग झूठी बातों को हाँकते रहते हैं, धर्म के नाम पर व्याप्त। बुद्ध और महावीर आदि तीर्थंकरों की बड़ाई में बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिथ्या महिमाओं तथा ढोंग धपोषणों से पूर्ण उत्थान भरे हैं। उन्हें पढ़ सुनकर के शर्म लगती है। जब पंडित, मुल्ला, पादरी, ज्ञानी जी तथा महात्मा जी धर्म उपदेश की गद्दी पर बैठकर तब ये धर्म, मानवता, वस्तुपरक ज्ञान तथा उपदेश कम जादुई बातें, चमत्कार और धपोषणी की बातें ज्यादा करते हैं। हमारे गुरुजी महात्मा जी एक ही साथ अनेक जगह पर दिखाई देने लगते हैं। वे अपनी आशीर्वाद से सब कुछ दे सकता है। हमारे गुरु जी भगवान के अवतार है, सर्वज्ञ है, वे कुछ भी चाहे कर सकता है। तरह तरह के चमत्कार की बातें लोग बिंग हाँकते रहते अपने गुरु की प्रति। कबीर साहब ने सारे पाखंडों को देखकर और सारे पाखंड तथा चमत्कारों का खंडन किया, तो उनके नाम पर बने पंथ और परंपरा में नानक, दादू, दरिया, गेशु, पलटू, जगजीवन आदि सब संतों ने के साथ भक्तों द्वारा खूब चमत्कार जोड़ दिया गया है। धार्मिक नामधारियों की मानव चमत्कार की ही रोटी है। आप कहीं धार्मिक कथा उपदेश की मंडली में बैठ जाइए तो मंच पर चाहे व्यास जी हो या रामायणी महात्मा जी हो या ज्ञानी जी, पंडित जी हो या मुल्ला जी या पादरी जी हो, ये सब एक दूसरे के भाई बिरादर हैं। प्रायः सारी धार्मिकों में एक ही जैसा ढोंग, ढकोसले, चमत्कार, आशीर्वाद, श्राप, तर्क, विवेक एवं बौद्ध बुद्धि के विरुद्ध अवैज्ञानिक मान्यताओं का बोलबाला देखे जाते हैं। तो इस प्रकार चमत्कार की बातें कहना धार्मिक लोगों का एक सामान्य बातें हो गई है। आजकल तो चतुर लोगों का एक बड़ा दल अवतार बन बैठा है। अधिकतम राजनेता नामधारी भ्रमित है। वे तंत्र मंत्र के ढोबोसले में फंसे एक तांत्रिक तथा ज्योतिषी नामधारी के लिए घूमते हैं और धूर्त अवतारों के यहाँ सिजदा पढ़ते हैं। सोखा, ओझा, तांत्रिक आदि के जन्म का मूल यह अंधविश्वासपूर्ण धार्मिक कथा ही है। यज्ञ के नाम पर यज्ञ, आग में घी, मेवा, अन्न फूकने से बड़ी बड़ी उपलब्धियां मानी गई। पहले समय में पशु भी काट कर होम जाते थे। आज भी ईश्वर तथा देवता के नाम पर मुसलमान तथा हिंदू के यहाँ पशु मारे जाते हैं। सगुन, अपसगुन, धार्मिक, चमत्कारिक, रिद्धि सिद्धि आदि सब धर्म कथा के फल है। धर्म कथा ग्रंथ तथा धर्म कथा की उत्तांग बातों पर कोई प्रश्न न कर दे, इसके लिए तथाकथित धार्मिक लोग बड़े सावधान रहते हैं। वे पोथियों में को भी उस तथाकथित ईश्वर रचित तथा उनके भेजे हुए मानते हैं, जिनका पता लता आज तक किसी को नहीं मिला। या कहते हैं कि धर्मशास्त्र त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ ऋषियों की रचना है। वस्तुतः सारी किताब मानव रचित है। वे चाहे वेद हो, बाइबिल हो, कुरान हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ हो। अतएव कोई भी किताब वस्तुतः प्रमाण नहीं, स्वतः प्रमाण नहीं। सारी किताब की सारी बातें पर मनुष्य का विचार करना उनका कर्तव्य एवं अधिकार है। संसार के मूल द्रव्य जड़ और चेतन में अंतर्निहित अपने अपने गुण धर्म हैं। वे ही संसार के शाश्वत नियम हैं। सर्वत्र कारणकारी की व्यवस्था है जो मूल द्रव्यों के स्वभावगत है। इसलिए संसार में कहीं भी चमत्कार की गुंजाइश नहीं। एक जड़ चेतन के अलावा कोई भगवान या शैतान नहीं है जो कुछ का कुछ कर दे। चमत्कार एवं अति मानवीय मात्र बातें
सारी बातें मानव समाज के लिए छलावा है। एक बार ये गुरु जी के लिए चेला लोग कहते थे, हमारे गुरु जी रात्रि में उड़ते हैं। तो गांव में लोग ऐसे बात फैला दिए कि गुरु जी रात्रि में उड़ते हैं। तो गांव के लोग कुछ कबीरपंथी थे, उन्होंने कहा इनके गुरु जी उड़ते हैं तो देखेंगे। कितने बजे उड़ते हैं? कहीं 12 बजे रात में। गुरु जी कुटिया बना करके गांव के बाहर रहा करते थे चेलों के साथ। 12 बजे ठीक गुरु जी पेशाब के लिए उठे। उतने में चेलों ने कहा देखो गुरु जी अब उड़ेंगे। तो गांव के लोग सावधान हो गए और झाड़ के ओर से देखने लगे अब गुरु जी उड़ेंगे। उतने में गुरु जी बाथरूम करके जैसे लौट रहे थे, उतने में खुसर मुसर की आवाज होने लगी, फुसफुसाने की आवाज उधर से आई। तो गुरु जी ने पूछा भाई कौन यहाँ पर है? तो जो गांव के लोग थे कहे गुरु जी हम लोग गांव के लोग हैं, आपके चेला राम गए थे गुरु जी उड़ते रात्रि में, तो हमने देखने आए। तो गुरु जी ने कहा कि मैं उड़ता नहीं हूँ, चेला उड़ाते हैं। गुरु को चेला उड़ाते हैं, गुरु उड़ते नहीं। अपने गुरु को बड़ा बताने के लिए, अपने इष्ट को बड़ा बताने के लिए आदमी इसके पीछे चमत्कार जोड़ता चला जाता है। सद्गुरु कहते हैं जो लोग धर्म की कथा कहते रहते हैं वे महिमा के नाम पर झूठी बातें ही करते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में वही बातें, जब वक्ता स्वयं निर्भ्रांत नहीं होगा तब वह समाज को निर्भ्रांत विचार कैसे दे पाएंगे। अज्ञान, अंधविश्वास, भ्रम एवं स्वार्थवश बड़े बड़े विद्वान नामधारी गद्दीदार व्यास व्यक्तियों पर गरीबों बातें करते हैं। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलता। अब जरा बता, महाराज राम का अभिषेक हुआ, जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ अयोध्या में, तो तिरुपति बालाजी से लड्डू मंगाए गए थे, 1 लाख लड्डू। लोगों का कहना है कि जिस समय आविष्कार हुआ उस समय से ही मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके पहले से ही तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बनाते थे उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जा रहे हैं 4-5 साल से। अब जरा सोचो, अब जब सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल मिला जा रहे थे तो क्या भगवान की इच्छा से हो रही थी? जब कहते हो कि पत्ते पत्ते में, कण कण में भगवान हैं, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो मिलाने वाले में भी तो वही है। इसका मतलब वही मिला रहे थे। अब वही मिला रहे थे, तुम नाखुश क्यों होते हो? तो बेकार की झूठी बातें हैं। जो कुछ करता है जब तक भगवान की इच्छा ना हो या इच्छा के बिना पत्ते नहीं, तब बिल्कुल झूठी बात है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल काम करता है, विचारों के अनुकूल काम करता है, और आदमी का विचार खराब हो जाए तो भाई आदमी शैतान बन जाता है। रावण कोई राक्षस थे क्या? उत्तम कुल पुनस्त की नाती, पूज्य शिव विरंच बहुभाती, वे शिव के बड़े भक्त थे, वेदों के ज्ञाता थे, अतिथियों की सेवा किया करते थे, बड़े विद्वान थे, सम्राट थे। लेकिन राक्षस क्यों कहलाए? क्योंकि उनके विचार दूषित हो गए। पर नारी के लिए उनका मन खराब हो गया, उनका खान पान खराब था, इसलिए वो राक्षस कहलाए। कृष्ण भगवान कहलाए लेकिन कंस राक्षस कहलाए। दोनों एक ही कुल के थे। कंस की जो बहन थी देवकी, और देवकी का पुत्र कृष्ण थे, जो एक ही कुल से राक्षस और एक ही कुल से देव दोनों पैदा हो गए, है कि नहीं? तो हम देखते हैं कोई राक्षस अलग से बड़े बड़े दांत वाले, बड़ी बड़ी आंखें वाले या बड़े बड़े नखून वाले, ऐसे कुछ नहीं है जिसमें आप टीवी में सीरियल में देखते हो। रावण का 10 शीश बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनके 10 शीश थे। उनकी सोचने की जो ढंग था, जिसको बुद्धि के IQ कहते हैं, वो 10 ढंग से सोचते थे। जैसे जितना 10 व्यक्ति एक साथ सोच सकते हैं ना,
उतना रावण एक साथ अकेला सोच सकते थे। इतनी बड़ी बुद्धि थी, इतनी बड़ी विद्वान थे, इतना बड़ा। इसलिए उनके पिता ने देख करके कहा ना, वो दशानंद। दूसरा ये भी कहा जाता है कि उनके गले में हीरे के माला थे, चमकदार शीशे युक्त माला। वो माला में उनके सिर झलक रहे थे दर्पण के समान। तो उनको देख करके उनके पिता ने कहा, वो मेरे पुत्र दशानंद। तब से उनका दशानंद हो गए। इसका मतलब ये नहीं 10 शीश थे। अरे घर में भी किसी बहू का काम घर करने का जो ढंग तेज होता है ना, उधर चाय भी चढ़ा लिए, इधर बात भी कर रहे हैं, उधर सब्जी भी छिल रही, तो लोग कहते हैं हमारे बहू के तो 4 हाथ हैं। हमें कहते हैं ना लोग। और किसी के 2 हाथ होते हुए उनको एक भी काम ठीक से करने नहीं आता, तो लोग कहते हैं इनके तो हाथ ही नहीं। तो क्या उनके हाथ नहीं होते हैं क्या? और जिनको कहते हैं इनके तो 4 हाथ हैं, तो उनके क्या 4 हाथ होते हैं क्या? उनके काम करने का ढंग को देख करके ये व्यंग करते हैं लोग। उसी प्रकार रावण को देख करके कहा, ये तो मेरे दशानंद। 10 शीश मतलब उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी, इसलिए उनको 10 शीश कहते हैं। तो कोई राक्षस या कोई देव बन करके नहीं आते, बल्कि अपने कर्मों से देव बन जाते हैं, कोई अपने कर्मों से ही राक्षस बन जाते हैं। तो धार्मिक जगत में बैठे हुए लोग, व्यास गद्दी पर बैठ करके लोग धर्म ग्रंथों के नाम पर ये भगवान ने किया है, लिखा है। दुनिया में कोई भी ग्रंथ भगवान की लिखी हुई नहीं है। यद्यपि स्वामी दयानंद सरस्वती सारे मत पंथ के झूठी बातों को खूब खंडन करते रहे, लेकिन वेद और यज्ञ को वे सिर से स्वीकार कर लिए। जहां वेद की बारी आती थी, कोई रोक टोक कर देते थे, कोई काट छाट कर देते थे, तब वे कहते थे वेद आपुरुष से है, किसी आप तो पुरुष के द्वारा बनाए हुए, किसी भगवान के आकाश के द्वारा उतरा हुआ एक ग्रंथ है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। यज्ञ वेदों में लिखा है, इसलिए वेद को मानना चाहिए। तो जहां पर वेद और यज्ञ की बातें आती थी, उनको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन दूसरे के मत पंथ के बातों को खूब खंडन करते। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के मत पंथ के तो बुराइयों की बुराई कर लेते, लेकिन अपने पंथ की बुराइयों को भी सिर से स्वीकार कर लेते। ये गलत है। जब बुरा है दूसरे के मतपंथ में, तो हमारे भी मतपंथ में बुराई हो सकती। कोई बताते हैं, उनको श्रवण करना चाहिए, उनको अस्वीकार करना चाहिए। इसलिए गलत बात हो, असत्य बात हो, उसको छोड़ने के लिए हमें उद्यत रहना चाहिए। इसलिए वेद पुराण की जो बातें हैं, दुहाई देकर वेदहु केर कहल नहीं करे। यहाँ भी वेद के अभिप्राय सभी धार्मिक ग्रंथ है। सदगुरु कहते हैं कि लोग अपनी मान्य धर्म ग्रंथों के सही आदेशों का भी पालन नहीं करते, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ हो उसमें केवल काल्पनिक बातें ही नहीं भरी रहती, किंतु जगह जगह सच्चाई और नैतिकता की बात भी रहती है। परंतु लोग उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न उसका आचरण करते। उन्हें न काहू सुख दुख करदाता, निजकृत भोग शुभ भ्राता। गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। ना काहू सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनिभ्राता। हमारे दुख और सुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये भाई हमारी अपने कर्मों का फल हमको सुख और दुख देता है। ये बात कितना निर्णयपूर्ण है, लेकिन आदमी इस बात को याद कम रखता है। वो उनको तो चाहिए, परमात्मा ने किया, इसलिए वो कहता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलता। तो गोस्वामी जी को वो पंक्ति दोहराते चले जाते हैं। बोले बेहुशी महेश, ज्ञानी गुण न कोय, यही क्षण जैसे रघुपति करे, ते क्षण तैसन हो। है ना? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूर्ति, पत्ते भी नहीं हिलते, नहीं खिलते, नहीं कोई फूल। तथा चार खान जगजीव अपारा, अवध तजे तन्नई संसारा। या नाम लेत भव सिंधु सिखानी आदि आदि
बातों को आदमी दोहराते चले जाते हैं। जरते रहे सुस्त नहीं पड़ी लोग धर्म ईश्वर तथा धर्म ग्रंथ भक्त होते भी सत्य ज्ञान और सदाचार के अभाव में सदैव मन संताप में जलते रहते हैं। धार्मिक पाखंड ईश्वर की भक्ति तथा धर्म शास्त्रों के पक्ष धरता बहुत बढ़ गए हैं। यदि कुछ घटा है तो वह है तत्व चिंतन, कार्य करने की व्यवस्था का ज्ञान, स्वरूप बोध, पवित्र आचरण और शांति। क्योंकि रोग कछु और दवा कछु और हो रहे हैं। चाहिए आत्मज्ञान, आत्मविश्वास तथा आत्मशुद्धि का प्रयास करना। तो हम बाहर एक देव खड़ा करके उसके सामने माथा टेक कर सारी सफलताएं चाहते हैं। गुणातीत के गावते आपू ही गए गमार। बड़ी मार्मिक पंक्ति। कोई भी दिव्य गुण, कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं रहता। यदि ईश्वर या ब्रह्म गुणात्मक है, गुणातीत है, उसमें कोई गुण नहीं है तो वह कोई द्रव्य नहीं है। जब वह कोई द्रव्य नहीं है तब वह केवल मन की कल्पना ही है। ऐसे गुणातीत के गाते गाते लोग स्वयं को ही खो देते हैं। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं वहां आंखें नहीं पहुंचती, न वहां वाणी न मन पहुंचते हैं। हम उसे नहीं जानते, इसलिए नहीं समझते कि शिष्यों को उनको उपदेश कैसे करें। यह ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने अपने से पहले होने वाले ज्ञानियों द्वारा इसकी ऐसी व्याख्यान सुनी है। यदि ब्रह्म इससे अलग है तो उक्त कथन अनुसार हमारे मन, बुद्धि तथा वाणी से परे और अज्ञात है, तो उसका हमारा संबंध कैसे हो सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म का गीत गाते गाते लोग स्वयं हो जाते हैं। वे अपनी सत्ता महत्ता को भूल जाते हैं। लोग जीवन भर ब्रह्म के गीत गाते हैं, उनकी तलाश करते हैं, उनमें किसी की मुलाकात नहीं हुई है और न हो सकती है। और जो स्वरूप चेतन तत्व है उस पर लोग सोचते ही नहीं। यह कितनी आत्मघात है। गुणातीत एवं शून्य को खोजते खोजते अपने आप के विषय में असावधान रहते बने रहना अभाग्य है। वस्तुतः अपनी आत्मा, अपना चेतन स्वरूप का मन, बुद्धि, वाणी से परे और उसका प्रकाशक है। और यदि उसे ही ब्रह्म कहा जाए तो उसे खोजना नहीं है, उसके लिए कोई संदेह नहीं है। यह तो मैं ही हूँ, परंतु लोग एक गुणातीत ब्रह्म अपने से अलग मानते हैं और उसकी कल्पना में पढ़कर अपने आप का बोध हो देते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि तुम अपने आप को समझो, तुमसे बड़ा कोई ब्रह्म नहीं है। यदि कल्पना के ब्रह्म के चक्कर में पड़ोगे तो उसी में जीवन बीत जाएगा और तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। माटी का तन माटी मिल गए, कौन ही कौन समाए। इस रामायण में सद्गुरु कबीर ने धर्म, ईश्वर, शास्त्र के नाम पर चलाए हुए अंधविश्वास, बेहुदेपन का खंडन किया। उनके ख्याल में मानवता ही धर्म है, आत्मा ही परमात्मा है और शास्त्र के वचनों की कसौटी मानव विवेक है। इसलिए कोई भी ग्रंथ, मत, पंथ को स्वीकार करने के पहले इस पर विचार करें, विवेक करें और विवेक की कसौटी से जो बात सत्य खरी उतरे उसको स्वीकार करिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।